एक छोटे से गांव में एक घर था। उस घर में पिताजी अपने 4 बेटों के साथ रहते थे। राम सबसे बड़ा, मोहन दूसरा, सुरेश तीसरा और अनिल सबसे छोटा। पिता हमेशा कहते थे, घर की मजबूती ईंटों में नहीं, अपनेपन में होती है। पिता के रहते सब मिलकर रहते थे। नोकझोंक भी होती, पर प्यार कभी कम ना होता। लेकिन पिताजी के गुजरते ही हालात बदलने लगे। राम और मोहन की पत्नियां, गीता और मीरा, घर और जमीन के बंटवारे की बातें करने लगीं। अलग अलग हिस्से कर लो, अपनी मर्जी का घर बनाएंगे, उनका यही विचार था। धीरे धीरे राम और मोहन भी उसी सोच में खो गए। उनके मन में लालच और अपना हक लेने की भावना बढ़ने लगी। मां की बेबसी। मां बूढ़ी हो चुकी थी। सोचती, 2 बड़े बेटे फाइनेंशियली ठीक हैं, तो मैं इनके पास रह लूं। लेकिन बड़ी बहुओं के मन में सम्मान नहीं, सिर्फ परेशानियां थीं। ताने मारती, मां रात में रोती और खुद को बोझ समझने लगी। अनिल मां के पास बैठा। उसने कहा, मां, आप किसी की बोझ नहीं, आप ही तो इस घर की नींव हो। उन्हें क्या पता था, एक दिन बहुओं को भी बूढ़ा होना है। सुरेश चुप रहता था और अनिल सबसे छोटा बार बार कहता, भैया, ये घर सिर्फ इमारत नहीं, हमारे बचपन की याद है। लेकिन उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। घर में रोज रोज झगड़े, एक दूसरे पर ताने, रिश्तों में फासले सब बढ़ते चले गए। सुरेश ने भी एक दिन कहा, अगर तुम सब अलग होना चाहते हो तो मैं क्या कह सकता हूं। उसके स्वर में उदासी और डर दोनों थे। झगड़ा इतना बढ़ा कि एक रात राम ने गुस्से में कहा, कल से यह घर मेरा नहीं, मैं इसे तोड़कर नया बनाऊंगा। मां ये सुनकर कांप गईं। उन्होंने कहा, रिश्ते टूट जाते हैं, पर रिश्ते जोड़े नहीं जाते। पर कोई सुनने वाला नहीं था। यह सुनकर अनिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिताजी की पुरानी डायरी निकाली और सबके सामने पढ़ना शुरू किया। अगर कभी घर बांटने का मन करे तो एक बार उस प्यार को याद करना जिसने इस घर को बनाया। कमरा एकदम शांत। सबके दिलों में पिताजी की आवाज जैसे फिर गूंज उठी। राम की गर्दन झुक गई। मोहन की आंखों में पछतावा। गीता और मीरा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। राम बोला, हम गलत दिशा में जा रहे थे, घर बांटने से अपना परिवार ही टूट जाता। मोहन ने अनिल का हाथ पकड़कर कहा, छोटे, तूने आज हमें बचा लिया। और उस पल एक फैसला हुआ, घर कोई नहीं तोड़ेगा, परिवार साथ रहेगा, जैसे पिताजी चाहते थे। चारों भाइयों ने मिलकर घर को और भी मजबूत और सुंदर बनाया और डायरी को सबसे सभ्य स्थान पर रखा गया, ताकि कोई भूल ना सके कि इस घर की नींव प्यार है। कहानी का संदेश, मां घर की नींव है। अगर नींव हिल जाए तो महल भी गिर जाता है। आज आप मां को ताने देंगे, कल कोई आपको देगा। दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अपनापन और प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। पैसा आज है, कल नहीं। सेहत भी वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन प्यार, सम्मान और भलाई हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं। इसलिए बांटने की नहीं, जोड़ने की सोचिए। मतलबी मत बनिए, अपनों का साथ दीजिए, क्योंकि एकता में ही घर है, एकता में ही परिवार है और एकता में ही भलाई है। खुश रहिए और अपनों को भी खुशी दीजिए, यही असली अमीरी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियां सीधे आपके पास पहुंचती रहें। धन्यवाद।